मकर संक्रांति पर सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जिस कारण से इसे उत्तरायण पर्व भी कहते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति को कई जगहों पर खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, मकर संक्रांति पर गंगा स्नान सहित सूर्य देव की विशेष पूजा का विशेष महत्व होता है। जहां इस वर्ष पौष माह के खत्म होने के एक दिन बाद मकर संक्रांति मनाई जाएगी, वहीं 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा और फिर इसके अगले दिन मकर संक्रांति है। जहां 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान है। मकर संक्रांति पर साधु संत और गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग गंगा, यमुना, त्रिवेणी और नर्मदा, शिप्रा जैसी अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य की लाभ प्राप्ति कर सकते हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के त्योहार का विशेष महत्व होता है और प्रत्येक साल यह त्योहार पौष महीने में मनाया जाता है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति पौष माह के खत्म होने के बाद मनाई जा रही है। जहां हिंदू पंचांग के अनुसार इस सूर्य धनु राशि की अपनी यात्रा को विराम देकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। वहीं मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, सूर्य देव की विशेष पूजा का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। वहीं हम आपको बताएंगे कि पंचांग के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाई जाएगी, जहां सूर्यदेव इस धनु में मकर राशि में सुबह 9:03 पर प्रवेश करेंगे। इसी कारण से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। जहां इस वर्ष मकर संक्रांति पर पुण्य काल मुहूर्त 14 जनवरी 2025 को सुबह 8:40 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। पुण्य काल के मुहूर्त में गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही मकर संक्रांति पर स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन बिना गंगा स्नान और दान के मकर संक्रांति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। मकर संक्रांति पर सुबह सुबह स्नान करने के भी विशेष महत्व होते हैं। जहां पवित्र नदी में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करने और तिल का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। साथ ही इस त्योहार को देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की विधि विधान के साथ पूजा करने का भी महत्व है। वहीं ऐसा मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर घर के साफ सफाई करने के बाद घर के पास किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं और वहां पर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर सूर्यदेव से जुड़े मंत्रों का जाप करें और दान दक्षिणा करें। इसके अलावा सूर्य के मकर राशि में प्रवेश काल के समय जब सभी देवी देवों के दिन का शुभारंभ होता है, तो तीनों लोकों में प्रतिष्ठान गंगा, यमुना और सरस्वती में पावन संगम तट त्रिवेणी पर 60,000 तीर्थ और 60 करोड़ नदियां, सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित होकर गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम तट पर स्नान, जप, तप और दान पुण्य कर अपना जीवन धन्य करते हैं। तभी इसे तीर्थों का कुंभ भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।